हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स और स्कूल के बीच में जो मतभेद हैं वो क्या हैं और क्यों हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ पेरेंट्स के मतभेद की, जो स्कूल से तब शुरू होते हैं जब वो अपने बच्चे को एक बहुत अच्छी स्कूल समझ के जान के उसमें एडमिशन कराते हैं और वो ये मान लेते हैं कि एडमिशन कराने के बाद अब उनकी जिम्मेदारी बच्चे के लिए पूरी तरह से खत्म हो गई। अब जो सारी जिम्मेदारी है वो स्कूल की है। बच्चा चाहे कोई भी गलत काम करता है, चाहे घर में जिद करता है, गुस्सा करता है, टीवी ज़्यादा देखता है, गेम ज़्यादा खेलता है या घर से बाहर कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है या फिर स्कूल से ही कुछ लो ग्रेड्स लेके आता है, हर उस गलत काम के लिए जो बच्चा करता है उसके लिए सिर्फ स्कूल और स्कूल ही जिम्मेदार होता है। दूसरी तरफ स्कूल ये मानता है कि 6 घंटे या 6.5 घंटे के लिए जो बच्चा स्कूल आता है उसमें उनको सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, स्पोर्ट्स भी कराना है, प्रैक्टिकल्स भी कराना है, बहुत लंबी लिस्ट है जो काम की जो वो बच्चों के साथ करते हैं और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं पेरेंट्स से कि वो उनको सपोर्ट करें इस काम में। जब वो सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये मतभेद उनका पेरेंट्स के साथ शुरू हो जाता है, डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ मैं टीचर्स से एक बात सबसे पहले टीचर्स को टेकअप करना चाहूँगी और अपनी बात उन तक, उस कम्युनिटी को, टीचर्स कम्युनिटी को कहना चाहूँगी, क्योंकि पहले अपना घर देख लेना चाहिए। टीचर्स ड्यूटी इज नॉट टू टीच, अ टीचर्स ड्यूटी इज टू टीच द स्टूडेंट्स हाउ टू लर्न। यस टीचर्स, आपकी क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, आपका टीचिंग मेथड एक ही है, एक सेट तरीका है, आप चाहते हैं कि 45 स्टूडेंट्स उसी मेथड से सीख जाएं, आपकी बात को समझ जाएं, तो ऐसा फिजिबल नहीं है। अ टीचर्स टीचिंग स्ट्रैटेजी हैज़ टू मीट द लर्निंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट। आप जिस तरह से पढ़ा रहे हैं वो तरीका आपके बच्चे के लर्निंग लेवल से मैच होना चाहिए, तभी आपके बेंच में, लास्ट बेंच में बैठे हुए उन बच्चों को भी आपकी पढ़ाया हुआ, आप जो भी पढ़ा रहे हो वो समझ में आएगा। Remember teachers, a school is not just an institution of distributing the certificates. A school is an institution of complete transformation. वो रामेश्वरम में समुद्र के किनारे एक कच्चे स्कूल की बात याद होगी आपको, जहाँ कुछ गरीब मछुआरों के बच्चे पढ़ने आते थे और एक अध्यापक उन बच्चों को पढ़ा रहा है, एक चिड़िया दिखा के आसमान में कहता है कि ये चिड़िया उड़ती है, वो पंख फैलाती है, हवा पीछे फेंकती है और वो आगे उड़ती है। तभी आसमान में एक हवाई जहाज नजर आता है और एक बच्चा पूछता है टीचर से कि सर ये हवाई जहाज कैसे उड़ रहा है सर, इसके तो पंख नहीं, हवा पीछे फेंक रहे हैं और हिल भी नहीं रहे हैं, भारी भी बहुत है। उस गरीब शिक्षक को, जो बेचारा एयरपोर्ट के सामने से भी कभी नहीं निकला, उस बालक से पूछता, वो कहता है कि बच्चे मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, लेकिन तुम जाओ, तुम पूरी जानकारी इसकी हासिल करो और देखना एक दिन तुम आसमान में सबसे तेज चलने वाले हवाई जहाज को उड़ाओगे। वो बच्चा, जी हाँ, वो मैं अब्दुल कलाम साहब की बात कर रही हूँ। अब्दुल कलाम साहब अपने साइंटिस्ट, अपने मिसाइल मैन बनने से प्रेसिडेंट बनने तक की अपनी सफलता का पूरा श्रेय उस शिक्षक के प्रोत्साहन को देते हैं। दैट इज़ हाउ आई से टीचर्स दैट अ स्कूल इज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं ले चलती हूँ आपको एक बहुत सुंदर से दृश्य की तरफ। मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ उस दृश्य को इमेजिन करें। आपके प्रिंसिपल ने आपको पिकनिक की अनुमति दी है, आप सब बहुत खुश हैं, आपने डिसाइड किया कि आप केदारनाथ जाएंगे। ठीक है, आप केदारनाथ जाने के लिए बस में बैठते हैं और जोशीमठ पे उतरते हैं। जोशीमठ में जब आप उतरते हैं तो आप देखते हैं गगनचुंबी पहाड़ बिल्कुल बर्फ की चादर से ढके हुए और एक तरफ है गहरी खाई, 5000 फीट से ज़्यादा गहरी, जहाँ बस चली जाए तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योरसेल्फ, बस ही नज़र नहीं आएगी तो आपका तो कुछ सवाल ही नहीं है। बीच में एक पतली सी सड़क है, वेरी डेलिकेट रोड, ट्रेचरस जर्नी है आई शुड से। तो थोड़ी दूरी पे एक बस खड़ी है जिसमें आपको केदारनाथ जाना है, आगे की जर्नी करनी है, और बस के पास में एक व्यक्ति खड़ा है, दांत में से कुछ टूथपिक से कुरेद रहा है। आप उसके पास जाते हैं और आप पूछते हैं, भैया आप ड्राइवर हैं? वो आपकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ हाँ मैं ही ड्राइवर हूँ। आप उससे दूसरा सवाल करते हैं, भैया आप कितने टाइम से गाड़ी चला रहे हो? ड्राइवर कहता है, मैं 2-3 महीने से गाड़ी चला रहा हूँ। आपको डर लगता है, 2-3 महीने से गाड़ी चला रहा है और इतने खतरनाक रास्ते पे ये हमको लेके जाएगा। यू आर स्कैर्ड। आप फिर डरते हुए मन से उससे तीसरा सवाल करते हैं, भैया आगे रोड कैसी है? और वो कहता है, रोड अभी कल ही एक 200 टन का एक गोला आया था बर्फ का और 2 बस को उड़ा के ले गया, खाई में गिरा दिया। आप डर जाते हैं, सहम जाते हैं। उस वक्त आप ये सोचते हैं, महादेव आप ही नीचे आ जाओ दर्शन देने, और नहीं तो हम लोग तो वापस ही चले जाएंगे घर।
अब फिर अपने सारे डर पे काबू पाते हुए बहुत एक आशंकित मन से उससे आखिरी सवाल पूछते हैं, भैया क्या आपको गाड़ी चलाना अच्छा लगता है? वो कहता है अच्छा लगता है, आई डोंट लाइक ड्राइविंग एट ऑल, द मोमेंट आई सिट बिहाइंड द स्टीयरिंग आई फील स्लीपी। जैसे ही मैं स्टीयरिंग के पीछे बैठता हूँ मुझे तो झोंके आने लगते हैं। माई गुडनेस, I'm talking to the teachers, I'm addressing the teachers, whether you are interested or disinterested, you have to like your teaching. The driver, whether interested or disinterested, you have to like your driving, otherwise you'll be putting so many lives at risk. You are responsible for so many lives. Remember, teacher, a cab's driver is responsible, a disinterested cab's driver is responsible for the life of 5 people. A disinterested bus driver is responsible for the life of 60 people. A disinterested pilot for 1500 people. And the logic extended is that a disinterested teacher puts at least or more than 10,000 people's life at risk. That is how I say teachers. It all depends on the teacher. A teacher can make C.V. Raman out of an attendant, or an attendant out of a C.V. Raman. टीचर्स एक वो एरा याद होगा ना आपको, पुराने ज़माने में जब बच्चा कोई गलती करता था तो गलती अध्यापक की नहीं मानी जाती थी, टीचर की नहीं मानी जाती थी। पेरेंट्स हमेशा गलती अपने बच्चे की मानते थे कि ज़रूर तुम्ही ने कुछ गलत किया होगा। वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं टीचर्स की तरफ से कम हुआ है, कहीं ना कहीं वो लूज़ हुआ है, कहीं ना कहीं कम हुआ है। मैं कहती हूँ कम हुआ है, लेकिन खोया नहीं है। उस पुराने ट्रस्ट को हम फिर से वापस ला सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है जब बच्चे अपने घर पे स्कूल का जब असाइनमेंट करते हैं और जब टीचर केयरलेसली कोई गलत को सही कर देता है तो बच्चा टीचर का लिखा हुआ ही पढ़ना चाहता है, चाहे वो गलत ही हो। तो वो ट्रस्ट कम हुआ है, खोया नहीं है। हम आज भी अगर इन कुछ बातों को, जो समय सीमा के बंधन से मैंने सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग आपसे बात कही है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर वो ट्रस्ट हम वापस टीचर्स में, बच्चों का और पेरेंट्स का बिल्ड कर पाएंगे। और शायद इस ट्रस्ट को बिल्ड करने के बाद ये मतभेद जो हमारे पेरेंट्स और स्कूल के बीच में हैं वो कम से ख़त्म की तरफ बढ़ने लगेंगे। अब मैं बात करती हूँ पेरेंट्स की। हम सब जानते हैं ना, पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चे वही करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं। वो जब बच्चे हैं वो पेरेंट्स का अनुकरण करते हैं, राइट। एक सिचुएशन देती हूँ आपको। वर्किंग मदर है, बहुत बैड मूड में है, कुछ क्लैश हो गया ऑफिस में, या वर्किंग मदर नहीं है, हाउसवाइफ है, तो घर में कुछ कहा सुनी हुई है, बहुत बैड मूड में है वो। और जब बैड मूड में है और जब वो घर आती हैं तो उनका क्या होता है, वॉल्यूम थोड़ा हाई हो जाता है बोलने के लिए। पापा ऑफिस से जब बैड मूड से आते हैं तो उनका वॉल्यूम तो हाई होता ही होता है, लेकिन वो इतने बैड मूड में है कि घर के जो बड़ा बच्चा है या बड़ा बेटा है, बेटी है, उसको एक लगा दे। बच्चे ने आपको देखा और 2 चीज़ें आज उसने अपने अंदर लगी, एक तो हाई वॉल्यूम और दूसरी मारना। अब जो ये 2 चीज़ें उसके अंदर आई और जब वो बाहर निकली तब आपने कहा मेरा बच्चा बहुत गुस्से वाला है। तो पेरेंट्स, मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि आपका बच्चा गुस्से वाला नहीं है। योर चाइल्ड इज़ यूनिक, योर चाइल्ड इज़ वेरी स्पेशल। उसने तो आपका अनुकरण किया, उसने गुस्सा क्यों किया, इसके रूट में आपको जाने की ज़रूरत है। और वो एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कहाँ से आया। और जब आप उस रूट में जाएंगे तो मुझे आगे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है, उस रूट पे आपको काम करना है। जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नहीं करे वो आपको नहीं करना है। एक और सिचुएशन देती हूँ मैं आपको। शाम का वक्त है, मम्मी और पापा डिनर की टेबल पे बैठे हैं और राहुल आता है, उनका बच्चा आता है एक रिपोर्ट कार्ड को लेकर, और पापा रिपोर्ट कार्ड देखते और कहते हैं अरे तुम्हारे फिर से इतने कम नंबर आए, देखो वो पास में राहुल कितनी पढ़ाई करता है और कितने अच्छे मार्क्स वो लेके आता है, तुम उसी से सीख लो कुछ। बच्चा तो आपसे नहीं बोल सकता, लेकिन आज मैं आपको बच्चे की तरफ से जवाब देना चाहती हूँ। बच्चा कहता है पापा, वो अर्जुन की गैराज में जो 2 बड़ी बड़ी मर्सिडीज खड़ी हैं, आप भी अर्जुन के पापा से सीख लीजिए ना कि पैसा ज़्यादा कैसे कमाया जाता है। और मम्मी, कल शाम को जब आपने सांभर बनाया था तो पापा ने सोचा कि शीला आंटी ने बना के भेजा है और पापा ने शीला आंटी की तारीफ कर दी थी, तो आपको कितना बुरा लगा था। आपका बच्चा ये आपसे नहीं कह पाएगा, लेकिन आज जब आप मेरे थ्रू अपने बच्चे की आवाज़ को सुनेंगे तो आपको ज़रूर महसूस होगा कि हाँ, हमें ये कंपैरिजन एज अ गुड पेरेंट कभी नहीं करना चाहिए।
आखिरी टिप मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि बच्चों को इस पेंडेमिक में आपको बहुत टाइम मिल रहा है, इस लॉकडाउन में आपको बहुत टाइम मिल रहा है, हाई क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए बच्चे के साथ। मैं आपको जस्ट ट्रस्ट मी, अगर 12 घंटे में से आपने आधा घंटा अगर बच्चे को अपना क्वालिटी टाइम दिया, क्वालिटी टाइम से मेरा मतलब ये नहीं कि आप कहीं मॉल में लेके घूमने चले गए या सिनेमा दिखाने चले गए, वो तो आपने अंबानी जी को टाइम दे दिया या सलमान खान को दे दिया। आप वो टाइम स्पेंड करें जिस वो खेल खेलें, वो चीज़ करें, वो फन करें जो बच्चे को पसंद हो, चाहे फिर वो बिस्तर पे कूदना ही क्यों ना हो, आपके बेड पे कूदना ही क्यों ना हो। जस्ट ट्रस्ट मी, अगर दिन में 12 घंटे होते हैं तो ये आधा घंटा अगर आपने उनके साथ कर लिया तो बाकी 11.5 घंटे वो आपकी बात सुनेगा, आप जो कहेंगे वो मानेगा। अपनी बात को कंक्लूड करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि टीचर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक एक वीडियो बनाने में टाइम लगता है, जूम की क्लास मीटिंग्स लेने में टाइम लगता है, वीडियो को एडिट करने में टाइम लगता है और एडिट करने के बाद अपलोड करने में भी बहुत टाइम लगता है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है इस लॉकडाउन में कि मैं देख रही हूँ कि बच्चों में और स्कूल में, पेरेंट्स में और स्कूल में रेगुलर इंटरेक्शंस जो हैं वो बढ़ गए हैं। रात के 8-8 बजे तक भी बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि आई हैव डन माई वर्क। जो बच्चा 3-3 दिन कितनी बार मांगने के बाद भी अपना असाइनमेंट नहीं देता था, वो अब अपना असाइनमेंट जल्दी से पोस्ट करता है कि आई हैव डन माई वर्क। ये रेगुलर इंटरेक्शंस जो बढ़ गए हैं पेरेंट्स और स्कूल और स्टूडेंट्स और स्कूल के बीच में, मुझे ऐसा लगता है कि इस रेगुलर इंटरेक्शन से भी बहुत सारे मतभेद कब से ख़त्म की तरफ आएंगे। अपनी बात को कंक्लूड करने से पहले मैं फिर एक बात कहूँगी कि स्कूल और पेरेंट्स ये दो अलग चीज़ें नहीं हैं। अनटिल अनलेस दे कम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, इन दोनों लोगों को, स्कूल को और पेरेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। और जब तक ये एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, जब तक ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट हो और वो अपने जीवन में सफल हो, तो स्कूल को और पेरेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।